हर व्यक्ति के अंदर हमेशा एक डर, एक भय बना रहता है और यह डर होता है मृत्यु का। हर इंसान इस हकीकत को जानता है कि उसे इस संसार से एक ना एक दिन जाना ही होगा, लेकिन उसके बावजूद भी इस सच्चाई को मानने के लिए कोई तैयार नहीं होता है। सदियों से मानव जाति खुद के लिए सैकड़ों वर्षों का इंतजाम करती चली आ रही है, लेकिन इंसान की ज़िंदगी के एक पल का भी भरोसा नहीं है। कहते हैं कि ये दुनिया क्षणिक है, यानी यहाँ पर हम एक यात्री की भांति आए हुए हैं और हमें एक यात्री की तरह ही यहाँ से जाना भी होगा, क्योंकि मृत्यु से आज तक कोई नहीं बच सका। एक बार गौतम बुद्ध से उनके शिष्य ने पूछा कि बुद्ध, जीवन को किस तरह व्यतीत करें जिससे मरने के बाद हमारी आत्मा को शांति मिले। ये सुनकर गौतम बुद्ध बोले कि इस संसार में दो तरह के लोग रहते हैं। एक वो जो सिर्फ अपने जीने के आंकिक मान को ही जानते हैं, मतलब उन्हें सिर्फ इससे मतलब होता है कि वे इस संसार में कितने वर्ष तक जिएंगे। और दूसरे वो होते हैं जिन्हें जीने के आंकिक मान पर विश्वास नहीं, बल्कि वो ये सोचते हैं कि हम कैसे जिएं। फिर जीने की सीमा भले ही कम हो, लेकिन हमारे जीवन गुजारने का तरीका महत्वपूर्ण हो। इतना सुनकर शिष्य ने कहा कि बुद्ध, मैं कुछ समझा नहीं। तब बुद्ध ने उन्हें विस्तारित रूप से समझाते हुए कहा कि पहले वो लोग हैं जो चाहते हैं कि वे इस दुनिया में अधिक से अधिक जिएं और उन्हें कभी भी मृत्यु ना आए। मतलब ये लोग दुनिया में रहकर अमर होना चाहते हैं। ये लोग दुनिया को स्वर्ग बनाने में विश्वास रखते हैं। इन लोगों के जीने का सिर्फ सांसारिक समीकरण होता है, और ये समीकरण कहता है कि आप कितना जिए। यानी इस तरह के लोगों को इस बात से कोई मतलब नहीं कि वे कैसे जिए, बल्कि उन्हें सिर्फ एक बात से मतलब होता है कि कितना जिए। अधिक से अधिक जीने के लिए ये लोग किसी को भी नुकसान पहुंचाने में कोई चूक नहीं करते। इन लोगों का मानना होता है कि इस दुनिया में सर्वशक्तिमान सिर्फ धन है, ना कि अच्छे कर्म। और दूसरे तरह के लोग वो होते हैं जो कितना जीना इस पर विश्वास नहीं रखते, बल्कि कैसे जीना है उस पर विश्वास रखते हैं। बुद्धिज़्म में बुद्ध की उम्र को कुछ लोग 40 वर्ष मानते हैं तो कुछ लोग 80 वर्ष, क्योंकि जब बुद्ध ने पीपल के पेड़ के नीचे शिक्षा को प्राप्त किया था तब उनकी उम्र 40 वर्ष की थी। उसके बाद वे 40 वर्ष और जीवित रहे। अध्यात्म कहता है कि उम्र तो उसी को मानेंगे जिन क्षणों में आप स्वयं को जान जाएं। इसलिए कहते हैं कि ये दूसरे लोग कितना जीने में नहीं, बल्कि कैसे जीने में विश्वास रखते हैं। इसलिए अपने जीवन को कितना जीने में नहीं, बल्कि कैसे जीने में लगाओ, क्योंकि इस दुनिया की हर वस्तु नाशवान है। एक ना एक दिन ये सारी दुनिया ख़त्म हो जाएगी और सारे लोग मृत्यु को प्राप्त होंगे, लेकिन मृत्यु के बाद ही असल जीवन की शुरुआत होगी। उस समय तुम्हें आत्मिक शांति की सबसे अधिक आवश्यकता होगी, लेकिन वो शांति आपकी दुनिया में किए गए कर्मों के आधार पर दी जाएगी। इसलिए आप भले ही इस दुनिया में 100 साल जिए हों, लेकिन यदि आपने उन 100 सालों में कोई ऐसा कार्य नहीं किया जिससे आपको शांति का एहसास हुआ हो, तो फिर परलोक में आप आत्मिक शांति कभी नहीं पा सकते। यानी मृत्यु के बाद जब आपका असल जीवन शुरू होगा, तब सुखी नहीं हो पाओगे। इसलिए इस संसार को सिर्फ परीक्षा का एक कक्ष समझें, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। जिस तरह हम लोग अपनी परीक्षाओं को देने के लिए दूर किसी दूसरे स्कूल में जाते हैं, तब हमारा ध्यान सिर्फ पेपर को हल करने में होता है और कहीं नहीं। उसी तरह इस दुनिया में भी हमारा ध्यान एक छात्र की भांति होना चाहिए। तभी मृत्यु के बाद हम एक तरह की आत्मिक शांति को प्राप्त कर पाएंगे।